स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसका जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने जीरोस के कुछ बेसिक्स अपने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के उसमें भी पढ़े थे, ठीक है। तो हम उसी चीज़ में अब आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं आज की क्लास में कि एक मैंने आपको बताया था कल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो उसका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक बेसिक फॉर्म जो उसका होता है दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक। और अगर मैं आपको एक बेसिक फॉर्म बताऊं क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हुआ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम इनके थ्रू जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में आपका क्या होता है कि अगर हम इसमें लेट करें कि सपोज हम यहाँ पे एक वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम फर्स्टली क्या करते हैं कि हम इसके या तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। जब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है, तो वो इसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक। या फिर हम क्या कर सकते हैं, आपने 8th क्लास में फैक्टर्स चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। आप इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। उस फैक्टर्स के थ्रू आपको 2 जीरोस, ये एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो आप वो 2 जीरोस इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके जो जीरोस हुए वो 1 और 3, ये 2 जीरोस हुए इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब जीरोस तो हमें मिल गए, तो अब आगे इसमें क्या आता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस वाले में बात करें, इस वाले पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है -8, माइनस साइन पहले से है तो दैट इज -8, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, दैट इज 2, राइट। तो ये सम ऑफ जीरोस यहाँ पे हो गया आपका 8 अपॉन, दिस वन इज द आंसर, सम ऑफ जीरोस माइनस माइनस दैट इज प्लस, प्लस 8 अपॉन 2, यू कैन से दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 और यू कैन से दिस वन ऑल्सो, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, जिसके साथ कोई भी आपका एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज 6 हियर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 हियर, ठीक है। तो कोएफिशिएंट आप इससे समझ ही गए होंगे, वैसे भी आपको पता होगा, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो एक्स के साथ कांस्टेंट होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस बेसिस पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया ये, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। इस एग्जाम्पल के थ्रू
इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को बेसिक फॉर्म में देखें, हमारा बेसिक फॉर्म क्या था, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इसी में हम लेट कर लें कि जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दिस टू आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि इसी से डिज़ाइन किया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जैसे है ना कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। ठीक है, तो बी अपन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट दैट इज सी अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। ठीक है, तो सी अपन ए, यानी कि वी कैन से इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ये क्यूबिक पॉलीनोमियल पे। ठीक है, हम पहले इन दोनों के ये फॉर्मूलाज देख लें, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है क्यूबिक पॉलीनोमियल में, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल की जगह डायरेक्ट बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ में एक्सप्लेन कर दिया ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, बाकी चीज़ हम एग्जाम्पल्स में देख ही लेंगे। ठीक है, तो हियर लेट जीरोज आर जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, सपोज दीज थ्री आर जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, these three most important formulas are here for you. ठीक है, you just have to learn these formulas, these are most important for your board exams. ठीक है, you have to learn these formulas also, this one and these formulas. ठीक है, now let's come on the examples on these basis. ठीक है, फर्स्ट आते हैं आपका एग्जाम्पल, मैं आपको बताती हूँ, दैट इज एग्जाम्पल। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं फर्स्टली तो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, यानी कि जो आपने यहाँ पे किया था ना, ये आप फॉर्मूला के थ्रू ये आपको कोफिशिएंट्स और यहाँ पे फॉर्मूलाज, इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे चीज़ वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, फैक्टर करोगे आप 7 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, x कॉमन, x प्लस 2 सॉरी x प्लस 2 राइट प्लस 5 x प्लस 2, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 5। ठीक है, यानी कि जीरोज आर 2 and 5, सॉरी माइनस 2 and माइनस 5, बिकॉज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 राइट, एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 0, यानी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर माइनस 2 एंड माइनस 5। ठीक है, हमने जीरोज तो फाइंड कर लिया, नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, एज वी नो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए राइट। सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या है, सम -2 प्लस -5
बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी -7 अपॉन ए यानी कि 1. और here what we get -7, -5 -2 -7 in denominator that is 1, that is equals to -7 upon 1. ठीक है, सम तो आपका वेरीफाई हो गया. नाउ यू हैव टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑल्सो. ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ zeros that is c upon a यानी कि -2 into -5 that should be equals to c यानी कि कांस्टेंट यानी कि 10. ठीक है, यानी 10 upon 1, 5 2 जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 upon 1 that is 10 upon 1 यानी कि वेरीफाइड. ठीक है, दिस वॉज द बेसिक क्वेश्चन एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इसी के मैं आपको और क्वेश्चंस बता देती हूँ. ठीक है, देखो आप और क्वेश्चंस देखो इसके बेसिस पे, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ना, एंड दीज आर क्वेश्चंस आर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये है आपका क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the zeros of the polynomial x cube minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, that should be, sorry I have noted down the wrong question, this is x square. ठीक है, -3 x square minus √3 square. ठीक है, as you know a square minus b square should be equals to a plus b, a minus b. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना. तो इसी बेसिस पे ये हो जाएगा आपका x प्लस √3 x माइनस √3. ठीक है, तो आपके जीरोस तो आपको मिल गए. जीरोस क्या हुए यहाँ पे आपके -√3 एंड प्लस का √3. ठीक है, दीज टू जीरोस यू हैव गॉट. नाउ सम ऑफ जीरोस -√3 प्लस का √3 दैट शुड बी इक्वल्स टू -b अपॉन a. ठीक है, सम ऑफ जीरोस. ठीक है, तो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 0, b अपॉन a. b शुड बी कोफिशिएंट ऑफ x, बट हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज 0x -3 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b is 0 upon a is 1. 0 upon number is always equals to 0. Verified. ठीक है, now product of zeros is equals to c upon a minus √3 into plus का √3 that is equals to c upon a. c is constant, the constant is -3 upon a is 1 plus √3 into minus √3 that is -3 that is equals to -3 यानी कि आपका ये हो गया वेरीफाइड. ठीक है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए. ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर -3 and +2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सम ऑफ जीरोस दिया है. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2. और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि दिस शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a यानी कि -3 अपॉन 1. राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c अपॉन a. ठीक है, a यू नो a इज 1 तो यानी 2 अपॉन 1 यानी कि a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -3 सॉरी +3 -b अपॉन a होता है ना. ठीक है, और c इज इक्वल्स टू 2. तो व्हाट विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? योर पॉलिनोमियल विल बी ax square plus bx plus c
ठीक है। तो योर पॉलिनोमियल विल बी दैट शुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ए इज 1 तो एक्स स्क्वायर इज नॉट स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी कि 3x प्लस 2, ठीक है। दिस इज योर पॉलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड पेपर्स में बहुत आते हैं। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। वेरीफाई दैट 3 minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial, that is px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है कि ये 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये मैं आपको वेरीफाई करना बता देती हूँ। और जीरोस आपको जो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ये आपको इसी सेम वे में करना है। इसमें भी ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, यू हैव टू ट्राई। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। मैं आपको ये वेरीफाई करना बता दे रही हूँ क्योंकि इस टाइप का अभी तक बताया भी नहीं है ना आपको, ठीक है। तो हियर दिस इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यू नो द बेसिक फॉर्म, ax cube plus bx square plus cx plus d। तो a is equals to 3, b is equals to minus 5, c is equals to minus 11, d is equals to minus 3, ठीक है। तो हमें अब इसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्टली px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। तो फर्स्टली p3, ठीक है, दैट इज 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है, दैट इज 27 इंटू 3, 27 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 3 क्यूब 27, 27 इंटू 3 इज 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8 81 माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस 7 3 जा 33 माइनस 3, ठीक है। 81 माइनस 3 3 6 और 5 11, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, यानी कि दिस इज 0, यानी कि 3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन द सेम वे वी हैव टू ट्राई दीज बोथ ऑल्सो, ठीक है। तो p माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 minus 1 whole cube minus 5 minus 1 whole square minus 11 into minus 1 minus 3, ठीक है, यानी minus 3 minus 5 plus 11 minus 3, यानी minus 11 plus 11, that is also equals to 0, यानी कि minus 1 is also polynomial, also zeros of this polynomial. Let's try the last one, minus 1 upon 3, ठीक है। तो 3 minus 1 upon 3 whole cube minus 5 minus 1 upon 3 whole square minus 11 into minus 1 upon 3 minus 3, ठीक है। Now this one will be 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि minus 1 upon 9, ठीक है। दिस इज माइनस 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 स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 5 अपॉन 3 3 ज़ा 9, ठीक है, प्लस 11 अपॉन 3 माइनस 3, ठीक है। सॉल्व दिस वन, कैरी 9 माइनस 1 माइनस 5 3 3 ज़ा 9 33 माइनस 1 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27, यानी कि प्लस 33 माइनस 33 अपॉन 9, यानी कि दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि दीज 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, जो आपको वेरीफाई करना है ना,
उसके लिए जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, ये वाले फार्मूलाज, ठीक है। आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज यहाँ पे पता है, 3 -1 एंड -1/3, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यूज लिख के सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड पे आपको क्या वैल्यूज रखनी है, -b/a, यानी कि -b/a, ठीक है। इन द सेम वे आपको ये वाले इस वाले फॉर्मूला में इसमें लिख के ट्राई करना है, नहीं आएगा तो यू हैव टू आस्क टू मी, ठीक है। अब हमारा ये जो बेसिक है इस टॉपिक का, ये कंप्लीट हो गया। कल हम अपना एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, बहुत से क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।